परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हम सभी को जीवन दिया और इस जगह पर एक बार फिर से हमारे परमेश्वर ने इकट्ठा किया। इस सारी भलाई के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और बाइबल से प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और हम पढ़ेंगे उसका 8 वचन। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाही होगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। आज भी बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन सुनना, क्योंकि आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर जो है वो हमसे बातचीत करने वाले, क्योंकि हमारे परमेश्वर जिंदा है और उनका वचन भी जिंदा है और इसलिए हमारे परमेश्वर वो हमसे बातचीत करने वाले। जब मैं मसीह में नहीं था और जब मैंने परमेश्वर को जीवन समर्पित किया, उससे पहले मेरा जो जीवन था वो लड़ाई में, झगड़े करने में और कभी कभी शराब पीने में, जर्दा खाने में मेरा जीवन जो था वो व्यतीत होता था। फिल्म उसका मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक था। फिल्म देखना मैं बहुत पसंद करता था और फिल्म के गाने उसका भी मैं बहुत शौकीन था। और उस वक्त आज के ज़माने जैसी फैसिलिटी नहीं थी। अभी तो हमारे मोबाइल में भी गाने बजने लगे, उस वक्त तो मोबाइल ही नहीं था। आज तो हम जो भी चाहिए वो गाना हम YouTube से निकाल कर उसको देख सकते हैं, उसको सुन भी सकते हैं। उस वक्त ये फैसिलिटी नहीं थी। उस वक्त तो टेप रिकॉर्डर हुआ करता था। एक बार एक इंसान था, उसको भी गाने का बहुत शौक था और वो उसके बेड के ऊपर सोते सोते गाना गा रहा था, फिल्म के गाने। गाते गाते मालूम उसको क्या हुआ, तो उल्टा घूम गया, मतलब कि पेट नीचे, मुंह भी नीचे, और फिर गाने लगा। बोले ये क्या है। उस जमाने में टेप रिकॉर्डर जो आता था उसकी जो कैसेट आती थी उसकी ए साइड और बी साइड होती थी। पहले ए साइड खत्म करो फिर उसको पलटा कर वापस रखो, बोलता भी बी साइड बज रही है। पहले ए साइड चलती थी। तो ऐसा वो जमाना था कि उस वक्त मुझे जो गाने बहुत पसंद थे मैं उसकी स्पेशल कैसेट बनवाता था, रिकॉर्डिंग करवाता था, ताकि कोई भी गाना ऐसा ना हो कि मुझे सुनने में बोरिंग लगे। तो मुझे फिल्म का शौक था, उसके गाने का भी मुझे बहुत शौक था। कभी कभी शराब भी पी लेना। एक बार ऐसा हो, मैं जहाँ पर जॉब करता था तो वहाँ पर हम कुछ 5-6 लड़के बैठे हुए थे। हमारे पीछे हमारा सुपरवाइजर था। तो सुपरवाइजर जो था वो सभी से बातें करने लगा। तो एक लड़के को पूछा, बोले शराब पीता है क्या। वो बोलता है नहीं शराब मैं नहीं पीता। दूसरे को पूछा, तीसरे को पूछा, मेरे बाजू में जो था उसकी बारी आई। बोले शराब पीता है। अरे बोले शराब पीऊंगा तो मेरे पापा मारेंगे। फिर मेरी बारी आई, बोले शराब पीता है। मैंने बोला नहीं पीऊंगा तो पापा मारेंगे। बोले क्या। मैंने बोला नहीं पीऊंगा तो पापा मारेंगे।
वैसे मेरे पापा पीते नहीं थे और ना ही इसकी तरफदारी करते थे, लेकिन मैं कभी कभी तो पीता था, तो मैंने बिंदास से बोला उसमें क्या है, पीता हूँ। और मैंने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ। क्रिश्चियन मतलब शराब जैसे उनको तो लिख कर दिया है कि उसको पीना है, और शराब पीने में कोई भी पाप जो है वो नहीं है। और देखना कभी भी जो क्रिश्चियन होगा ना उसको कभी पूछ देखना, और जो साथ में शराब पीता हो, हाँ शराब पीता है कितनी बुरी बात करता है। अरे बोले नहीं, सबसे पहले चमत्कार प्रभु ने यही किया था। शराब ही बनाया था। और बोले पौलुस को मालूम है, पौलुस ने तिमोथी को क्या बोला था, बोले अकेला पानी मत पीना, शराब में डाल कर ही पीना। सही में मेरे बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा। अगर किसी के बाइबल में ऐसा लिखा हो तो फाड़ देना, जला देना उसको। ऐसा हमारे बाइबल में नहीं लिखा है। वहां पर लिखा है दाखरस, लेकिन उस वक्त मैं भी यही समझता था, हमारे परमेश्वर बहुत अच्छे, शराब बनाकर पिलाते तो पीना चाहिए, ऐसा मैं भी समझता था। सही में वहां पर लिखा है दाखरस। दाखरस का मतलब होता है जो दाख होती है उसका रस, और उससे कोई नशा नहीं होता है। वो हमारे पेट के लिए अच्छा है, आंखों की रोशनी के लिए भी अच्छा है, लेकिन मैं उसके लिए भी बात नहीं कर रहा। वो दाखरस है, उसमें अल्कोहल नहीं होता है, बिना अल्कोहल वाला दाखरस वो शराब नहीं है। और हमारे परमेश्वर कभी भी हमको शराब पीना नहीं सिखाते, लेकिन बाइबल में तो ऐसा लिखा है। हम पढ़ते हैं इफिसी उसका 5वां अध्याय और उसका 18 वचन। इफिसी 5 और 18। शराब पीकर मत वाले मत बनो, परंतु पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ। हाँ, यहाँ पर बस स्पष्ट लिखा है कि बोले शराब पीकर मत वाले ना हो। अभी जो मसीह को मानने वाले शराब पीते उनको ये आधा तो मालूम है, उसके आगे क्या लिखा है वो नहीं मालूम उनको। आधा इतना मालूम है कि शराब पीकर मत वाला ना हो। बोलो मैं पीता हूं लेकिन मत वाला नहीं होता हूं, तो फिर फालतू में खर्च क्यों करता है? शराब तो मत वाला होने के लिए ही बनाई है, तो पीता है तो मत वाला होना, पीने के बाद भी सीधा ही खड़े रहना है, तो फालतू में खर्च क्यों करते हो? तो पानी पीकर भी सीधा खड़े रह सकते हैं। लेकिन बहाना है। परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि शराब पीकर मतवाला ना हो, पर पवित्र आत्मा से भर जा। बहुत स्पष्ट, पवित्र आत्मा जो है उससे बोलता है तू परिपूर्ण हो जा। लेकिन मैं भी अंधेरे में था, मैं भी यही सब कुछ मानता था, क्या शराब पी सकते हैं, परमेश्वर को क्या लेना देना शराब पिए ना पिए, ये तो बाहर की बातें हैं। लेकिन जब मैं मसीह में आया, और मसीह में आना उसका मतलब ये नहीं है कि धर्म परिवर्तन करना। मैं तो वैसे ही मसीह घराने में पैदा हुआ था, तो मसीह में आने का मतलब ये नहीं है धर्म परिवर्तन करना। मसीह में आने का मतलब ये भी नहीं है कि विश्वास में आना। मसीह में आने का मतलब ये भी नहीं है बाइबल पढ़ना। मसीह में आने का मतलब ये भी नहीं है चर्च में जाना। मसीह में आने का मतलब ये भी नहीं है उपवास करना। लेकिन मसीह में आना मतलब क्या? और बाइबल में लिखा है रोमिया उसका 8वां अध्याय और उसका 9 वचन। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जब परमेश्वर का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर बसते हैं, तो तुम शारीरिक दिशा में नहीं तब तुम शारीरिक दशा में नहीं आत्मिक दशा में हो। पर तुम आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं मतलब पवित्र आत्मा नहीं, किसी में मसीह का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। तो वो उसका जन मतलब मसीह का नहीं।
मसीह का जो है वो मसीह ही है। क्राइस्ट इन, क्रिश्चियन, जिसके अंदर क्राइस्ट है, मसीह है, मसीह का आत्मा है, वो क्रिश्चियन है। विश्वास में आना वो मसीह में आ गए नहीं है। उपवास करना मतलब मसीह में आना नहीं है। बाइबल पढ़ना मतलब मसीह में आना नहीं है। चाहे आप मसीह घराने में पैदा हुए तो आप मसीह नहीं हो। जब तक कि पवित्र आत्मा अंदर ना आए कोई भी मसीही नहीं है। जब पवित्र आत्मा अंदर आते हैं तभी हम क्रिश्चियन, तभी हम ख्रिस्ती, तभी हम मसीह। उसके बिना हम कभी भी मसीही नहीं है। जब पवित्र आत्मा अंदर आते हैं तो कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारा कोई दरवाजा तो है नहीं कि पवित्र आत्मा कहां से आए। तो पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर आए तो इंसान को पता कैसे चलेगा? क्या वो अन्य भाषा बोलने लग गया, इसका मतलब पवित्र आत्मा आ गए? नहीं। अन्य भाषा क्या है? अन्य भाषा मतलब जो भाषा आपको नहीं आती वो अन्य भाषा। वो किसी भी देश की हो सकती है। क्योंकि एक बार धरती के ऊपर जितने भी लोग थे सभी साथ में घुमा करते थे। बस्ती इतनी ज्यादा नहीं थी। इन लोगों ने ऐसा सोचा कि हम बड़ी बिल्डिंग बना देते, और बोले हम इसलिए बनाते ताकि हम बिखरे नहीं, हम एक ही जगह पर सेट हो जाते। और परमेश्वर ने इंसान को आज्ञा दी थी कि धरती को भर दो। और इन लोगों ने सोचा नहीं हम एक ही जगह पर रहेंगे, तो लोग बिल्डिंग बनाने लगे। और बिल्डिंग बनाने लगे तो परमेश्वर ने देखा कि ये लोग गलत कर रहे, मेरी आज्ञा तोड़ रहे। तो उस वक्त परमेश्वर ने सभी की भाषा इधर उधर कर दी। और अचानक से उनकी जो लैंग्वेज थी इब्रानी, उसमें से कुछ लोग होंगे जिनके पास रही होगी, बाकी सब भूल गए। किसी को गुजराती मिल गई, किसी को हिंदी मिल गई, किसी को तेलुगु मिल गई, किसी को और, किसी को और अभी कोई बोल रहा है तो उसको जो भी भाषा मिली उसमें बोल रहा है। दूसरा समझ नहीं पा रहा है ये क्या बोल रहा है, और आपस में लड़ाई हो गई। इसलिए उस जगह का नाम रखा उन्होंने बाबिल, जिसका नाम होता है गड़बड़ी, जिसका अर्थ होता है गड़बड़ी। अभी जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं, कोई दूसरी बोलता है, कोई तीसरी बोलता है, सब लोग अलग अलग बोलते हैं। अगर ये स्वर्ग की भाषा है तो क्या स्वर्ग में भी ऐसा हुआ था कि परमेश्वर ने दूतों की भी भाषा बदल दी हो? नहीं, वहां एक ही भाषा है। इसलिए अन्य भाषा जो है ना वो इसी धरती की कहीं ना कहीं की है। और अभी तो हमारे पास मोबाइल आ गए, स्मार्ट मोबाइल, उसमें एप्लीकेशन आती है। कभी आप उसमें बोल, आपको अगर अन्य भाषा का वरदान है तो उसमें बोल कर देखना, तो बता देगा आप कौन से देश की कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो, वो आपको पता चल जाएगा। अभी तो आसान हो गया, तो आपको पता चल जाएगा। वहाँ लिखा होने आएगा कि लैंग्वेज ऑफ एंजल। हाँ, वो इसी धरती कहीं ना कहीं आ जाएगी भाषा, तो आपको पता चल जाएगा कि आप स्वर्गदूतों की भाषा नहीं बोलते हो, आप इसी धरती की कहीं ना कहीं की भाषा जो है वहाँ बोल रहे हो। हालेलुया। तो अन्य भाषा से नहीं पता चलता कि हम मसीह हो गए, कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ गए। अगर आपने किसी के लिए प्रार्थना की और लोग चंगे होते आपके जरिए, तो इसका मतलब भी नहीं है कि आप में पवित्र आत्मा जो है वो आ गए। चंगाई से भी पता नहीं चलता। अगर पवित्र आत्मा इंसान के अंदर आते हैं तो क्या होगा जिसके कारण हमें पता चलेगा कि पवित्र आत्मा आ गए? कई बार मैंने लोगों को देखा है, लोग कांपने लगते हैं, कोई हाथ हिलाने लग जाता है। कभी मैंने ऐसे लोगों को भी देखा डांस करने लग जाता है, आराधना में ऐसे डांस करता है। एक बार मैं कहीं किसी मीटिंग में गया था और एक औरत थी, काफी मोटी थी, और वो डांस करने लग गई। उसकी आंखें पूरी बंद है। अभी डांस करते करते कभी इससे टकराते, कभी उससे टकराते। अभी उसके आसपास में जो लोग ताली बजाते हैं, लोग उसको देखते कहीं मेरे से ना टकरा जाए। तो वहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई। और अगर आपको मालूम है तो यहाँ सामने ये मैदान में मीटिंग हुई थी, ये स्कूल के पास। उस वक्त अगर किसी को याद है तो थोड़े बरसों पुरानी बातें यहाँ पर हुई थी। और बंदगी करने जो लोग आए थे वो लोग भरूच से आए थे, फेथ कालवरी मिशन के लोग, और उनकी यहाँ पर मीटिंग हुई। उसमें ऐसा हुआ था, किसी ने मुझे बताया गड़बड़ी करें, कुछ करो ना। मैं ठीक है, मैंने उस लड़की के ऊपर जाकर सर के ऊपर हाथ रख दिया। मैं बोला परमेश्वर आपकी शांति दे दो।
उसने आँख खोल दी, शांत हो गई, खड़े होकर ताली बजाने लगी। ऐसा होता है, वो आत्मा में खो गए ऐसा बोल सकते, लेकिन इसका भी मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर पवित्र आत्मा है। कई बार लोग गिर जाते, कोई सर के ऊपर हाथ रखता है, सामने वाला गिर जाता है। कभी ऐसा होता है कोई परमेश्वर के साथ फूंक मारता है और लोग उछल उछल कर गिर जाते। ये भी उसके अंदर पवित्र आत्मा आ गए, उसका प्रमाण नहीं है, ये उसका प्रमाण नहीं है। हाँ, उसको कुछ परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव हुआ ऐसा हम बोल सकते, लेकिन उसके अंदर पवित्र आत्मा आ गए ऐसा प्रमाण नहीं है। पवित्र आत्मा जो है उनका काम गिराने का नहीं है, क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं, यह हेजकेल का पुस्तक, हेजकेल उसका पहला अध्याय और उसका 28 वचन आखिरी। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष से दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था, हाँ। और उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। यहाँ पर ऐसा हुआ कि हेजकेल ने परमेश्वर का दर्शन देखा और देखने के बाद वो गिर पड़े। फिर दूसरे अध्याय का पहला वचन पढ़ो तो। उसने मुझसे कहा, हाँ। हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो। हाँ, अभी देखो पवित्र आत्मा है और क्या बोला, खड़ा हो। अगर पवित्र आत्मा गिरा है और पवित्र आत्मा खड़ा करे वो नहीं, हाँ परमेश्वर की उपस्थिति थी, उपस्थिति में वो खड़ा नहीं रह पाए तो गिर पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर पवित्र आत्मा आ गई। पवित्र आत्मा परमेश्वर अभी उसको उठा रहे तो उठ। फिर दानियेल भविष्यवक्ता के पुस्तक में भी लिखा है, उसका 10वां अध्याय, दानियेल 10 और उसका 8, 9 और 10 वचन। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा। हाँ, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल न रहा। हाँ, दानियेल ऐसा बोलते मेरे अंदर कुछ बल नहीं रहा। फिर क्या हुआ? तो अभी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, हाँ। और जो मुझे सुन पड़ा, तब मैंने मुंह के बल गिर गया, हाँ। और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। हाँ। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ, हाँ। और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। हाँ, देखो पवित्र आत्मा उठाते बिठाते, वो हमें ऐसे सोने नहीं देते, गिरा कर रख नहीं छोड़ते। हमारे परमेश्वर उठाने वाले परमेश्वर। फिर हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय और उसका 17 वचन। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम जीवता हूँ। हाँ, यहाँ पर भी गिर गया तो बोला मत डर, खड़ा हो जा, बैठ जा, मेरी बातें सुन। पवित्र आत्मा का काम है गिरे हुए को उठाना, गिराना काम नहीं है। हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति में इंसान ऐसा हो सकता है गिर जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पवित्र आत्मा से भर गया। लेकिन पवित्र आत्मा का काम है गिरे हुओं को उठाना। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा? ये सब तो लोगों के साथ हो रहा है, लोग अन्य भाषा भी बोल रहे हैं, लोगों से चंगाई भी हो रही है, लेकिन ये कोई पवित्र आत्मा का प्रमाण नहीं कि उसके अंदर पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा अगर इंसान के अंदर आए तो ऐसा क्या होगा जिससे पता चलेगा कि पवित्र आत्मा है? हालेलुया। आज बहुत ध्यान से सुनना ताकि आपको पता चल जाए कि अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है। हमको पाने की जरूरत है या संभाल कर रखने की जरूरत है? बहुत ध्यान से समझना। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जिसका नाम ही पवित्र है, पवित्र आत्मा जिसका नाम ही पवित्र है, वो आत्मा पवित्र है। अभी सोचो, जो पवित्र है, जिसका नाम पवित्र है, उनके अंदर पवित्रता कितनी होगी? क्या वो किसी पापी के अंदर बस सकेंगे? क्या जिसके अंदर पाप है उसके साथ वो रह पाएंगे? लेकिन परमेश्वर ने बोला मैं पवित्र आत्मा को भेज दूंगा। तो पवित्र आत्मा हमारे लिए भेज दिए गए, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर रहेंगे, लेकिन वो पवित्र है।
और हमारे अंदर अगर रहना चाहते हैं तो वो पवित्र आत्मा सबसे पहले ये काम करेंगे, हमको पवित्र करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमको पवित्र करेंगे। ये उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा काम है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएंगे तो पवित्र आत्मा वो हमको पवित्र करेंगे। अभी मैं मसीह में आया, मतलब मैंने पवित्र आत्मा पाया, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आए। जैसे पवित्र आत्मा अंदर आए वो सिखाने लगे, पवित्र करने लगे, वो बताने लगे कि सही है क्या। अभी कभी शराब देखना, चाहे देसी हो चाहे अंग्रेजी हो, अभी किसी को नंबर आ गए थे, आंखों से दिखाई नहीं देता था, अभी वो अस्पताल चला गया जहाँ नंबर के चश्मे निकलते हैं। अभी सामने बोर्ड रखा था, वहाँ इंग्लिश में लिखा था ABCD। तो डॉक्टर ने पूछा इसको, बोले इंग्लिश चलेगा? बोले वो तो चलेगा, लेकिन अभी तो मेरे चश्मे तो पहले निकालो। बोलो वो नहीं, मैं पीने की बात नहीं कर रहा। चाहे शराब अंग्रेजी हो चाहे देसी हो, उसमें खुशबू नहीं आती, उसमें क्या आती है? बदबू आती है। कभी किसी ने बोला क्या बात है, कौन सी शराब पी कर है, बहुत जोरदार खुशबू है। ऐसा नहीं होता। लेकिन शादीशुदा इंसान क्या करता है? उसके बाद पान खा कर आता है, कोई इलायची खाकर घर पर जाता है ताकि पत्नी को पता ना चले। अभी ये तो सोचो कि 200 को लेकर जिसको लेने के लिए गए थे और अकेले आई, कैसी होगी? उसको पता चल जाएगा। हाँ, वो उसको ऐसे वैसे मत समझो, तो पता चल जाता है उसको। तो शराब के अंदर बदबू होती है, शराब के अंदर खुशबू नहीं होती। परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मुझे बताया क्या ऐसी बदबू वाली चीज में बनाऊं? बात सही है, परमेश्वर आप नहीं बना सकते ऐसी बदबू वाली। बोले कितने फल मैंने बनाया, देखो फल, उसका टेस्ट देखो, लेकिन शराब का टेस्ट देखो। कुछ लोग उसके साथ चना रखते हैं, कोई नमकीन गुजिया रखते हैं, क्यों? उससे मुंह खराब होता है, फिर वो थोड़ा डाल देते हैं, मैं उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। परमेश्वर बोलते क्या मैं बनाऊं? नहीं परमेश्वर, आप नहीं बना सकते। मुझे तो वही गाना वाला याद आता था कि परमेश्वर ने तो बनाया था, लेकिन पवित्र आत्मा आते तो पवित्र करते। वो सिखा रहे थे कि नहीं, वो मैंने नहीं बनाया, वो टेस्ट जो है वो मेरा नहीं है। कभी भी देखना, शराब पिया हुआ जो इंसान होता है उसको देखना, कभी आप गधे को देखना, कभी कुत्ते को देखना। कभी किसी ने कुत्ते को ऐसा कहा, अरे कभी तो कुत्ता बन। कभी गधे को बोला, कभी तो गधा बन। इंसान को बोलना पड़ा, कभी तो इंसान बन यार। उसमें कोई भी पशु आ जाता है, इंसान जो है उसमें इंसान वाली बात नहीं रहती। अगर एक ग्लास अगर पी ले तो तोते की तरह बोलने लगेगा, डार्लिंग जब से तू मेरे जीवन में आई, बोले मेरे जीवन में प्रकाश प्रकाश हो गया। तो आई तब से तो मैं धन्य हो गया। पत्नी बोलते आज फिर पी लिया। बोले चुपचाप घर पर आ जाओ। मतलब इंसान तोते जैसा बन जाता है। 4 लोग ऐसे ही शराब पीकर बैठे थे। अब इतना नशा हो गया कि किसी को अपना घर नहीं दिखता है। उतने में वहां सामने देखा तो लिखा था पोस्ट ऑफिस। बोले यार ये तो पोस्ट ऑफिस है। बोले ये तो हमारे कागज पत्र कहीं भी पहुंचा देते। बोले इसी में घुस जाओ, वो हमको भी पहुंचा देंगे हमारे घर पर। अभी रात का वक्त था, रात का वक्त था, इसलिए पोस्ट ऑफिस पर ताला लगा था। बोले कोई बात नहीं, खिड़की से घुस जाओ। अभी खिड़की से अंदर घुस गए।
अभी तो आधे ही घुसे थे, पुलिस वहां पर आ गई। अभी आधे अंदर आधे बाहर, मुड़कर देख भी नहीं सकते। पुलिस वाले ने पीछे से डंडा मारना शुरू कर, चोर चोर। अरे बोलता है क्या हो रहा है? बोले पोस्ट ऑफिस में है, सिक्का लगा रहे थे। ऐसे कैसे पहुंचाएंगे? पुलिस वाले ने चारों को बाहर निकाला, चोरी करने घुसे। अरे बोले नहीं साहब, हम शराब पीकर बैठे, घर पर जाना चाहते। तो बोले चलो जाओ, यहाँ पर क्यों आए? तो बोले यहाँ पर इसलिए कि सब गोल गोल घूम रहा है। बोले और घर पर कैसे पहुंचे? बोले क्या गोल गोल घूम रहा है? बोले पूरा शहर गोल घूम रहा है। बोले ऐसा है? तो बोले यहीं पर लाइन में खड़े हो, जिसका घर है उसमें डाय लगा देना। बोले तो इंसान के पीने के बाद ऐसी कुछ हालत हो जाती है, सीधा खड़ा नहीं रह सकता। अगर दूसरा ग्लास पी लिया, फिर मोर की तरह डांस करना शुरू कर देता है, और पत्नी के सामने ऐसा सीधा खड़े रहने का प्रयत्न करेगा, देख मैं आ गया, लेकिन वो हिलता रहता है मोर की तरह, सीधा खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन गलती से अगर तीसरा पी लिया ना, तो फिर पत्नी से डरेगा नहीं। फिर कहाँ है तेरे बाप को बुला। बोले बोले फालतू का आइटम मुझे पकड़ा कर चला गया। और हमारे मसीह लोग मुझे पैसा लेते हैं, बोलते इतने पैसे ले लिया, और बोले वापस गया तो बोले नहीं, बदल के नहीं देते। बोले एक बार दे दी, बात खत्म। और बोले इससे भी तेरे बाप का पेट नहीं भरता। बोले फोन कर पूछता है, खुद सुखी तो हो ना। तीसरा ग्लास पी जाए तो शेर बन जाता है, और अगर फिर भी पी ले, फिर मालूम नहीं कहाँ कीचड़ में, गटर में, अपनी उल्टियों में कहाँ पड़ा होगा, मालूम नहीं। जब होश में आएगा तब बोलेंगे ना उसको, इंसान बन यार, क्या तोते जैसा, मोर जैसा, सुअर जैसा बना रहता है। तो पवित्र आत्मा ने बात सिखाई, ऐसी चीजें मैं नहीं बनाता जिसमें इंसान नहीं रहता। शराब हमारे परमेश्वर ने नहीं बनाया। परमेश्वर आते हैं, पवित्र आत्मा आते हैं, हमें पवित्र करते हैं। ये हमारे पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम है, और हमारे परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का ये सबसे पहला ये काम है। शराब से कभी भी इंसान को कोई फायदा नहीं होता, लेकिन पवित्र आत्मा आते हैं तो हमारे जीवन से शराब जो है उस शराब को दूर कर देते हैं। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हाँ। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का भवन हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और उसमें पवित्र आत्मा बसते हैं। फिर यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, शराब से ये मंदिर नष्ट होता है। ये शराब में कोई फायदे वाली बात नहीं। शराब से इंसान का शरीर, परमेश्वर का मंदिर नष्ट होता है, नाश होता है। और परमेश्वर बोलते हैं, पढ़ो आगे, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हाँ, अगर कोई मेरे मंदिर को नाश करेगा, बहुत ध्यान से समझ लेना, हमारे परमेश्वर शराब नहीं बनाई। वो तो ये कहते हैं जो शराब पीकर मेरे मंदिर को खराब करेंगे, नष्ट करेंगे, उसको मैं भी नष्ट कर दूंगा, मतलब उसको मैं नरक में डाल दूंगा। ऐसा इंसान गलती से भी, कहीं पर भी, किसी भी तरह से वो स्वर्ग में वो नहीं जा सकता। हमारे पवित्र आत्मा परमेश्वर जब हमारे अंदर आते हैं तो हमारे पवित्र आत्मा सबसे पहले हमको पवित्र बनाते। शराब के बारे में तो पता चल गया, हाँ प्रभु नहीं पीऊंगा, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक शौक था फिल्म देखना। और मेरे साथ पवित्र आत्मा ने एक बार बात की। एक इंसान था, वो फिल्म देखने के लिए चला गया था, और अपनी पत्नी को लेकर नहीं, पड़ोसन को लेकर चला गया था। भाई पता चल गया घर पर,
जैसे आया पति ने बोला पड़ोसन को लेकर फिल्म देखने के लिए, बोला हाँ कबूल कर ले। हाँ बोले क्यों? बोले कोई फिल्म आती है परिवार के साथ बैठकर देख सके, इसलिए उसके साथ देखने के लिए चला गया। पवित्र आत्मा ने दिखाया, समझाया कि क्या फिल्म में ऐसे दृश्य नहीं होते जो देखने लायक नहीं होते? हाँ परमेश्वर होते। अगर तू फिल्म देखता हो तो क्या मैं तेरे साथ ऐसी फिल्म देखने के लिए बैठ सकता हूं? बोला पवित्र आत्मा आप नहीं बैठ सकते। इसका मतलब जब तू फिल्म देखेगा तो मैं तो छोड़ दूंगा। हाँ परमेश्वर। और उसी वक्त अगर मेरा दूसरी बार आना हो गया तो मेरा नरक पक्का। पवित्र आत्मा पवित्र करते, सिखाते, सिखाया फिल्म अच्छी बात नहीं है, पता चल गया इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। फिल्म के गाने का शौक था, मुझे देखना नहीं है, गा तो सकते हैं ना, सुन तो सकते हैं ना, लेकिन पवित्र आत्मा ने बहुत अच्छे से ये मुझसे सिखाया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं आमोस भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसका 5 वचन। आमोस 6 और 5। तुम सारंगी के साथ गीत गाते, हाँ और दाऊद की नाई भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो, हाँ और हाँ। और कटोरों में से हाँ कोई गुजराती में पढ़ो तो इसको। તમે સારંગીના સુર સાથે લખાવા ગીતો ગાઓ છો? हाँ सिर्फ गाना नहीं गाते, फालतू के गाना, व्यर्थ का गाना, ऐसा लिखा है यहाँ पर कि तुम गाना कैसा गाते हो जो व्यर्थ है, जो परमेश्वर की आराधना नहीं है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, ऐसा गाना गाते हो। वचन से पता चला जब शाऊल राजा, उसके अंदर जब दुष्टात्मा आता था तो दाऊद राजा वहां पर जाते थे, तब वो राजा नहीं बने थे, उनका अभिषेक हुआ था और वो जाकर आराधना करते थे, और आराधना करते थे तो दुष्ट आत्मा भाग जाता था। और हम पढ़ लेते इसको, पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय और उसका 23 वचन। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा साउल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और साउल चैन पाकर अच्छा हो जाता था। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जब दाऊद आराधना करते थे, वो गाना गाते थे और दुष्ट आत्मा भाग जाता था। मुझे पता चल गया अगर परमेश्वर की आराधना से दुष्ट आत्मा भागता है तो फिल्म के गाने से क्या होगा? वो तो नाचते नाचते आ जाएगा। तो परमेश्वर ने भी सिखा दिया वो पवित्र है, और इसलिए हमारे परमेश्वर जो है, हमारे पवित्र आत्मा जो है, वो हमें पवित्रता सिखाते हैं। उन्होंने बताया शराब अच्छी बात नहीं है, फिल्म अच्छी बात नहीं है, उसके गाने भी जो है वो भी अच्छी बात जो है वो नहीं है। और याकूब की पत्र में लिखा है, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 19वां वचन। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हर मनुष्य बोलने में कैसा हो? धीरा, और सुनने में तत्पर। मतलब जब सुनने की बात आए तब इंसान कैसा हो जाना चाहिए? हाँ क्या 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 बता रहे, सुनने के लिए तैयार, और बोलना है तो बोलने में धीमा। ये पवित्र आत्मा हमको सिखाते। लेकिन ज्यादातर कैसा होता है, लोग बोलने में तत्पर और सुनने में नहीं होते। मैं नहीं सुनूंगा, मैं उसकी क्यों सुनूं? लोग परमेश्वर के वचन सुन नहीं सकते, लेकिन और कुछ भी जो बोलना है उसमें तत्पर रहते। दो स्त्रियां थी, मालूम नहीं क्या गुनाह कर दिया, 20 साल तक जेल हो गई, एक ही कोठरी में रहे। 20 साल के बाद उनकी जब रिहाई हुई तो एक ने बोला चल बाकी बातें घर पर जाकर करेंगे फोन से। तो 20 साल तक बातें करते रहे, अभी भी बातें कर रहे। लोग ज्यादा बोलना चाहते, सुनने की बात बहुत कम, और बोलने में हमेशा इंसान तत्पर रहता है। लेकिन हमारे परमेश्वर क्या कहते हैं कि सुनने में तत्पर रहो और बोलने में कैसा रहो? बोलने में धीरा रहो।
बोलने में धीरा रहो। कभी देखना आपके घर में भी ऐसा होता होगा, बाहर से कोई आया, 2 घंटे बैठे, अच्छी बातें हुई, अब बोलते हैं बाय बाय, जा रहा हूँ, फिर दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाएंगे, आधा घंटा फिर वहाँ। इससे अच्छा है घर में ही बैठ कर और आधा घंटा लगा देते। अभी दरवाजे के पास और आधा घंटा कैसे? लेकिन बोलना बहुत जरूरी है, बोलना बहुत चाहिए। लेकिन हमारे परमेश्वर बोलते हैं कि बोलने में कैसे हो जाओ? बोलने में धीमा हो जाओ। जब परमेश्वर पवित्र आत्मा आते हैं तो ऐसी फालतू की व्यर्थ की बातें हमारे जीवन से चली जाती है। देखना, बिना सब्जेक्ट लोग पूरा पूरा दिन निकाल देते बातें करने में। और अगर किसी को बोलो कि बाइबल का मैसेज है, चलो हम टीवी पर सुनते हैं, तो अगर बोले 1 घंटा, इतना ज़्यादा लगेगा। लेकिन फालतू की बातें अगर करनी हो तो इंसान जो है वो उसमें पूरा दिन निकाल सकता है। तो वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना कि जब पवित्र आत्मा आते हैं तब क्या होता है। पवित्र आत्मा वो पवित्र है और इसलिए ऐसी फालतू की बातें बोलना वो बंद करवा देते, फालतू की बातें सुनना भी बंद करवा देते। वो पवित्र है और इसलिए वो हमें पवित्रता सिखाते। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते तो हमारे पवित्र आत्मा क्या करते? हमारे पवित्र आत्मा हमको प्रेम सिखाते। और ये प्रेम संसार वाला प्रेम नहीं, हमारे परमेश्वर जो प्रेम सिखाते वो स्वर्ग वाला प्रेम सिखाते। एक औरत थी, उसकी उम्र नहीं थी लेकिन कुछ बीमारी लग गई होगी तो मरने पर थी। उसका पति भी उसके साथ में बैठा हुआ था, वो भी रो रहा था कि मेरी पत्नी भी मरने वाली है। और जो पत्नी थी उसको भी पता चल गया था कि मैं कभी भी मर सकती हूँ, मेरी बीमारी इतनी ज़्यादा है। उसने भी देखा कि मेरा पति अभी तो जवान है, वो तो क्या करेगा अभी। तो उसने बोल दिया कि देखो आप एक काम करना, मेरे मरने के बाद शादी कर लेना। इसका पति रो रहा है, बोले नहीं ऐसी ऐसी बातें मत कर, बोले तू जाने की बात मत कर, शादी की बातें मत कर। बोले नहीं नहीं आप अकेले इतना जीवन कैसे बिताओगे, आप शादी कर लेना, शादी कर लेना। बोले नहीं ऐसी बातें मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। वो बोलते नहीं आप शादी कर लेना, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। हाँ बोलो एक बार, हाँ बोलो। तो बोलता ठीक है चलो मैं कर लूँगा शादी। तो बोले देखो मेरे सारे गहने तिजोरी में रखे। बोले गहने उसको पहनाना। बोले नहीं उसके साथ तो तेरी यादें जुड़ी हुई, मैं उसको नहीं पहनाऊंगा। अरे बोले जब मैं ही नहीं हूँ तो उसको देखकर याद कर लेना, गहने पहना लेना। पर ठीक है चलो गहने पहना लूँगा। बोले मेरे कपड़े भी दे देना, अभी अभी जींस की पैंट जो आप लाए थे वो भी उसको दे देना। बोले नहीं वो मैं नहीं दे सकता उसको। बोले अरे बोले दे देना उसको। बोले नहीं नहीं रोते रहो तो बोले नहीं दे सकता। अरे बोले दूसरे कपड़े दे सकते हो तो जींस क्यों नहीं। बोले उसकी 30 का उम्र हो रहा है, उसकी तो 34 है। मतलब ऐसा प्रेम होता है संसार। पवित्र आत्मा आते हैं ना तो सही प्रेम सिखाते कि सच्चा प्रेम क्या है। वो पवित्र आत्मा जो है वो हमें सिखाते। और इसलिए बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते 2 कुरिन्थी उसका 6 अध्याय और उसका 14, 15 और 16 वचन। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग बीच में से निकलो और अलग हो जाओ। देखो ये हमारे परमेश्वर सिखा रहे, इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम फालतू का प्रेम नहीं होता, ईश्वर वाला प्रेम होता है, परमेश्वर का प्रेम होता है। और परमेश्वर कहते हैं कि जिसके साथ जितना संबंध रखना चाहिए उतना ही रखो।
हम उतना ही संबंध रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। परमेश्वर मना करते कि व्यर्थ संबंध जो है उससे ना रखो। अगर हम परमेश्वर का भवन है, अगर परमेश्वर हमारे अंदर है, अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो क्या हमारे जीवन में होगा जिससे हमको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा हमको पवित्र करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम है हमें पवित्र करना। अगर किसी के जीवन में पवित्रता नहीं आती तो समझ लेना कि पवित्र आत्मा नहीं है। अन्य भाषा साबित नहीं करती कि ये पवित्र आत्मा है। चेन्नई का वरदान साबित नहीं कर सकता कि ये पवित्र आत्मा है। लेकिन पवित्र आत्मा का मतलब होता है पवित्रता, और वो आते हैं, उनको रहना है हमारे अंदर। तो हम पाप करते जाए, वो हमारे अंदर कैसे रह सकते? गलती से भी नहीं रह सकते। इसलिए सबसे पहले वो हमारे जीवन में यही काम करते हैं कि हमारे जीवन में पवित्रता लेकर आते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि देख मेरे बेटे, देख मेरी बेटी, ये सही नहीं, इसको बंद कर, तब मैं तेरे अंदर रहूंगा। और परमेश्वर क्या बोलते हैं? निकल आओ ऐसे लोगों में से, पवित्र हो जाओ, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर और मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। और इसलिए जो वचन हमने पढ़ा था प्रेरितों के काम, इसका पहला अध्याय, और हमने पढ़ा था उसका 8वां वचन, एक बार फिर से पढ़ो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। कौन सी बात का सामर्थ्य? यही सब परमेश्वर के वचन समझने का सामर्थ्य। उससे पहले भी मसीह में था, उससे पहले भी मैं क्रिश्चियन घराने में था, लेकिन तब ऐसा था कि शराब पी सकते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तब तो ऐसा लगता था फिल्म देखो ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, देख सकते, फिल्म के गाने सुनो, सुनाओ, उसमें क्या गलत है? कुछ भी तो नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा आते हैं तो पवित्रता सिखाते हैं, हमें पता चलता है ये हमें नहीं करना है। और यही पवित्र आत्मा का प्रमाण है हमारे अंदर कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। जो ऐसा नहीं कर सकते तो उसको पवित्र आत्मा पाने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा आएंगे तभी इसका सामर्थ्य आएगा, वरना सामर्थ्य नहीं आएगा। हो सकता है आज आप ये बात समझ लो, लेकिन उससे दूर होने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए, वो सामर्थ्य चाहिए। और फिर आगे लिखा है, पढ़ो तो क्या लिखा है आगे? प्रेरितों के काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हाँ, यरूशलेम में, सारे यहूदिया में, सामरिया में और सामरिया में, ये तीनों जगह जो इजराइल में है, यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया, और पृथ्वी के छोर तक, और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। मेरे गवाह होगे। पवित्र आत्मा आएंगे तब तुम पृथ्वी के छोर तक। पहले तो 3 जगह लिखा है, यरूशलेम वो हमारे पास है नहीं, यहूदिया वो भी हमारे पास है नहीं, समरोन वो भी हमारे पास है नहीं, तो हम कहाँ पर गवाह बने? और परमेश्वर क्या बोलते हैं? पृथ्वी के छोर तक। अगर धरती किसी ने पूरी देखी तो है नहीं, लेकिन फिर भी सभी को मालूम है कि धरती के कितनी चौरस है? गोल है वो तो। अभी जो गोल है उसकी छोर होगी कोई? उसकी छोर तो होगी नहीं। अगर ऐसे सीधी हो ना तो हम बोल सकते हैं हम छोर तक आ गए, ये तो गोल है। तो पृथ्वी की छोर क्या है? हम लोग अभी मीटिंग थी तो घर से निकलकर यहाँ पर आ गए, खत्म होगी तो कहाँ जाएंगे? वापस वही घर, वही छोर है हमारा, वहीं से शुरू वहीं से अंत। आप कहीं पर भी घूमने के लिए जाओ ना, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन महीना जाओ, वापस कब आओगे? खत्म, वापस घर। वो हमारा छोर है। और परमेश्वर क्या बोलते हैं? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे ना, धरती के छोर तक मेरे गवाह होंगे। सबसे पहले आपकी गवाही आपके घर में होनी चाहिए। सबसे पहले आपका घर है जिसमें आपकी गवाही होनी चाहिए, जिसमें आपके परिवार वालों को पता चलना चाहिए कि हाँ इसके अंदर पवित्र आत्मा है। ये पहले शराब पीता था, अब नहीं पीता। ये पहले फिल्म देखता था, अब नहीं देखता। ये पहले फिल्म के गाने सुनता था, सुनाता था, अब नहीं करता। ये पहले फालतू का प्रेम करता था, अब नहीं करता है। इसका जीवन पवित्र है। ये पहले बाइबल नहीं पढ़ता था, बाइबल पढ़ता है। पहले पढ़ता था तो अमल में नहीं लाता था, अब ये तो उसके अनुसार चल रहा है। सबसे पहले घर में हमारी गवाही। लेकिन घर में जब आप उपस्थित ना हो और तब आपके घर वाले किसी को कंप्लेन कर रहे
ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं है। हमारी गवाही सबसे पहले हमारे घर में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर वाले हमारे साथ 24 घंटे रहते, उनको पता चल जाएगा। बाकी दूसरों के साथ तो क्या 1 घंटा मिलोगे, 2 घंटा मिलोगे, तो उसमें तो कुछ नहीं करोगे आप। लेकिन जिसके साथ रहते हो वहाँ पता चल जाएगा कि सही में पवित्र आत्मा से भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ। और इसलिए परमेश्वर के जब पवित्र आत्मा आएंगे तब ऐसा होगा, वरना नहीं होगा। तो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आते हैं तो वो हमें पवित्र करते हैं, और पवित्र होने के लिए हमें अपना सामर्थ्य देते हैं, और सबसे पहले हमारे घर में वो हमारी गवाही बनाते हैं। हालेलुया। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो हमारे महान परमेश्वर है। सभी लोग उनकी उपस्थिति में अपनी आंखें बंद रखें। अभी भी हमारे परमेश्वर हमारे बीच में है और उनकी आवाज़ हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम तो बहुत कम बातें देखें पवित्रता की, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे पता चलता है कि पवित्रता है क्या। गालियाँ बोलना, लड़ाई झगड़े करना, किसी की ईर्ष्या करना, किसी से बैर रखना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अपवित्रता की है। उससे दूर होने का सामर्थ्य, पवित्र होने का सामर्थ्य वो पवित्र आत्मा देते हैं। ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें, क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, क्या मैं पवित्रता में जीवन जीता हूँ। अपने आप को जांचो, और अगर आपका हृदय, आपकी आत्मा अंदर से जवाब देती है कि नहीं, अभी तू पवित्र नहीं है, अभी तेरे अंदर पवित्रता वाली कोई बात नहीं है, तो मेरे प्रिय, आज वक्त है कि उस पवित्र आत्मा से कहो कि मुझे शुद्ध करो, मुझे पवित्र करो, मेरे अंदर आओ। आखिरी दिन चल रहे, परमेश्वर कभी भी हमको लेने के लिए आने वाले, उससे पहले पवित्र आत्मा पाकर अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू।